डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एरे के बारे में बताया जो ये था, और इसको आई बटन पे जाके देखो, यहां पे आ रहा है, चेक करें और क्लिक करके पिछली वीडियो को देखें और उसके बाद में फिर इसको कंटिन्यू करें। होगा क्या, मैंने कल जो कहा था कि वन डायमेंशनल एरे इस वीडियो में मैं दूंगा आपको, तो वन डायमेंशन पे मैं बात करूंगा। वन डायमेंशनल एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन आपको बताने जा रहा हूं। आइए आते हैं, हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की। तो जैसे डेटा टाइप लिख के हम क्या करते थे, डेटा टाइप और फिर एक वेर लिखते थे, यानी कि इंट डेटा टाइप होता था, वेर एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हुआ करता था, मान लो एक्स या रेडियस वॉटएवर। ठीक है, इस चीज को यहां से मैं हटाता हूं और अब आता हूं सेकेंडरी डेटा टाइप पे जो कि एरे है। अब एरे में डिक्लेरेशन कैसे होगा, तो एरे के डिक्लेरेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद में यूज एरे नेम और फिर एक साइज। साइज को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। एक्चुअली डेटा टाइप एक कीवर्ड है जिसके द्वारा सेकेंडरी डेटा टाइप जनरेट होगा, यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप से सेकेंडरी डेटा टाइप क्योंकि जनरेट यानी कि डिराइव होता है, इसलिए उसका डेटा टाइप यहां पे लिया जाता है। तो देखो, डेटा टाइप यहां पे इंट, फ्लोट, कैर, जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उनमें से कोई सा भी आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात आती है एरे नेम। एरे नेम क्या है? एरे नेम इज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? कोई भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जैसे कोई भी रोल नंबर, मार्क्स, नेम एक्सेट्रा, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, साइज की बात, तो साइज हम छोड़ते हैं यूजर के ऊपर फिर से कि यूजर कितना साइज हमसे चाहता है, उतना साइज हम यहाँ पे क्रिएट। उसने कहा हमसे कि 50 एलिमेंट्स के लिए एरे चाहिए, तो 50 एलिमेंट्स का हम एरे क्रिएट करते हैं। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैर, मैंने 3 एरे डिक्लेयर करने की कोशिश की है, इंट, फ्लोट, कैर। अब इंट वाले में मैंने कहा क्या, इंट वाले में उसने कहा कलेक्शन चाहिए मुझे रोल नंबर्स का। तो रोल नंबर मतलब कितने रोल नंबर, हाउ मेनी रोल नंबर्स, मतलब 10 रोल नंबर्स। तो उसने कहा 10 रोल नंबर का करना है, तो हमने क्या करा, साइज की जगह पे लिखा 10 और रोल नंबर लिखा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, क्योंकि उसका नाम उस जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा मैंने इंट, यानी कि डेटा टाइप। इधर देखो, यही चीज फिर मैंने ये रखा है किसके लिए, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ये लिखा है कैर नेम ऑफ 10 कैरेक्टर्स, नॉट 10 नेम्स बट ए नेम ऑफ 10 कैरेक्टर्स। इसका मतलब यह हुआ 10 कैरेक्टर का नाम, 3 मार्क्स किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, और उस एक कलेक्शन ऑफ 10 रोल नंबर्स। ऐसे मैंने 3 एरे डिक्लेयर किए। अब क्वेश्चन ये हुआ कि मेमोरी जब एलोकेट होती है इनके लिए, वो कैसे होती है? तो देखो, जिस समय पे हम एक इंट एक्स लिखते हैं, तो एक्स के लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है, नाम उसका एक्स रखा जाता है, और इसका साइज जो होता है वो 2 बाइट्स है, क्योंकि इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 2 बाइट लेता है, इसका मतलब 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बिल्कुल वही चीज अब हम किस में करते हैं, इस एरे के लिए करते हैं। तो देखो, एरे अगर इसके लिए मेमोरी एलोकेट होती तो क्या होता, 10 बॉक्सेस बनते। 10 बॉक्सेस मतलब एक बॉक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता, एक एलिमेंट को कंटेन करता। अब यहां पे देखो, पहला बॉक्स बना ये, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके मैंने 10 बॉक्सेस बना दिए। 10 बॉक्सेस में हर एक का अपना एक साइज होगा। वो साइज कितना होगा, साइज होगा 2 बाइट्स। पहला एलिमेंट या जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 2 बाइट्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, इसलिए। अच्छा, 2 बाइट्स का एक होगा, तो ये कितने, 1 2 3 अप टू 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 20। तो 20 तक का मेमोरी एलोकेट होगा 20 बाइट्स के लिए। अब ये 20 बाइट्स के लिए जो एलोकेट होगा, तो ये कॉन्टिग्यूअस होता है, इस बात को मैं यहां पे बता रहा हूं। अगर इसका एड्रेस
65524 है, सपोज कर लेते हैं, मेमोरी में एलोकेट होता है तो एड्रेसेस बनते हैं, बाइट का नंबर होता है, वो पॉइंटर्स में मैं सब बताऊंगा। तो जब यहां से शुरू होगा तो ये कहां तक जाएगा, इसको देखना होता है। तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 24 यानी कि 44। तो ये यहां पे 65544 यहां तक की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यानी कि ये जो एरे एलोकेट करता है वो मेमोरी लगातार स्टोर करता है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता। ये इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा था। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले पे बात करते हैं। तो इसमें जब 3 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी तो एक के लिए कितनी होगी, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, और एक के लिए 4 बाइट, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। ये हो गया, अगर मान लो ये शुरू होता है 325, मान लो इसका एड्रेस मान लेते हैं यहां से शुरू होता है 325 प्लस 12 यानी कि 337 तक ये जाएगा। यानी कि मेमोरी एलोकेट जो होगी वो 12 बाइट्स की होगी। 12 इसमें जोड़ो तो ये क्या आ जाता है, 337। ठीक है, ऐसे ही करके फिर कैरेक्टर कितनी बाइट्स लेता है, कैरेक्टर लेता है सिंगल बाइट। तो इसको हम यहां पे 1 बाइट बना देते हैं। और 1 बाइट अगर मान लो ये 325 से ही शुरू हुआ होता तो, और ये यहां पे कितना जाता, 335। क्यों, क्योंकि एक बाइट लेता है और 10 मतलब 10 बाइट लेते हैं। ये मेमोरी एलोकेशन मैंने इस एरे का बताया। इसका क्या किसी का भी इसी तरह से एलोकेट किया जाता है। और अगले टॉपिक को लेके चलेंगे अगले वीडियो में, वो क्या होगा, इंडेक्सिंग। क्योंकि क्या है कि ये जो जगह बनी है इनको फिर कैसे पहचाना जाएगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं। ऑल द बेस्ट।